अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को मेरा सप्रेम नमस्कार और परम सत्य ज्ञान के अंतर्गत सत्य दर्शन चैप्टर की चर्चा चल रही है। इसका ये 12वां वीडियो है। इस 12वें वीडियो में आप सबका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। चर्चा चल रही थी श्री राम जी और नाम का तुलनात्मक अध्ययन, जो गोस्वामी जी ने रामायण में बताया है। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जारी रखते हैं। भगवान राम ने विकट निशाचरों को मारा, परंतु नाम ने तो कलयुग के सभी पापों को नष्ट कर दिया। और कहते हैं कि सबरी गीध सुसेविकन सुगत दीन है रघुनाथ, और नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुण नाथ। भगवान श्री राम जी ने तो सबरी गीत तथा अच्छे सेवकों को सुगत प्रदान की, परंतु नाम ने तो करोड़ों दुष्टों को भी तार दिया, ऐसा वेद बताते हैं। आगे कहा कि राम सुकंठ विभीषण दोऊ राखे शरण जान सबको, नाम गरीब अनेक नवाजे लोक वेद बर विरिद विराजे। सभी लोग जानते हैं कि भगवान श्री राम जी ने सुग्रीव तथा विभीषण को शरण दिया, परंतु नाम ने तो अनेकों गरीबों को शरण में रखा, जिसका वर्णन वेदों में है। और बताया कि राम भालु कपि कटक बटोरा, सेत हेतु श्रम कीन न थोरा, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। भगवान श्री राम जी ने तो बहुत सी भालू बंदरों की सेना को इकट्ठा किया तथा समुद्र पर पुल बांधने हेतु बहुत ही परिश्रम किया, परंतु नाम स्मरण मात्र से ही भवसागर सूख जाता है। हे सज्जनों, अपने मन में हृदय से विचार करो। आगे कहा कि राम सकुल रन रावण मारा, सीय सहित निजपुर पगुधारा, राजा राम अवध रजधानी, गावत गुण सुर मुनि बरबानी, सेवक सुमिरत नाम सुप्रीति, और बिनु श्रम प्रबल मोह दल जीती, फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। भगवान श्री राम जी ने रावण को समस्त सेना सहित मारा तथा सीता जी को लाकर अपने नगर में प्रवेश किया। श्री राम जी राजा हुए तथा उनकी अवधि राजधानी हुई। उनके गुणों का बखान देवता तथा ऋषियों ने किया, परंतु सेवक लोग प्रेम से नाम जपते हुए बिना परिश्रम के भयंकर काम क्रोध मोह लोभ अहंकार पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तथा प्रेम पूर्वक सुख से मगन होकर घूमते रहते हैं। उन्हें नाम के प्रसाद से स्वप्न में भी किसी भी प्रकार का सोच नहीं होता है। आगे बताते हैं कि ब्रह्म राम ते नाम बरदायक बरदान, रामचरित सतकोटि माह लिय महेश जिय जान। वो आदि नाम ब्रह्म राम से भी बड़ा है। यह नाम बर देने वालों को भी बर देता है। इस पावन नाम को भगवान शिव ने भगवान राम के 100 करोड़ चरित्रों में से निकालकर अपने हृदय से जाना
अर्थात वो नाम मुंह से नहीं बोला जाने वाला है, उसे केवल तत्वदर्शी सतगुरु द्वारा जनाए जाने पर मात्र हृदय से ही अनुभव किया जा सकता है। यहाँ पर नाम की विशेषता देखकर हमें कबीर साहिब जी की पंक्तियां याद आ गईं। कबीर साहिब जी ने बताया कि सद्गुरु शब्द सहाय, निकट गए तन रोग न व्यापै, पाप ताप मिट जाई। नाम के ताकत से शरीर के रोग भी नहीं सताएंगे, पाप कर्मों की ओर नहीं जा पाओगे, भौतिक दैहिक और दैविक तीनों तरह के ताप भी नष्ट हो जाएंगे, ग्रह भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब नाम हृदय गया भया पाप का नाश, जैसे चिनिगी आग की परी पुरानी घास। जैसे पुरानी सूखी घास पर आग की एक चिंगारी भी पड़ जाए तो घास के समूह को जलाकर भस्म कर देती है, इसी तरह जिस हृदय में नाम आ जाता है उस हृदय में फिर पाप कर्मों की जगह नहीं रह जाती, नष्ट हो जाती है। अब प्रश्न ये उठता है कि भगवान की उपासना या नाम स्मरण सदैव करना, निरंतर करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि कहा गया है कि अंत मता सो गता। जैसे हमारे अंतिम समय में विचार होंगे वैसी ही गति होगी। विद्यार्थी साल भर लगन एवं मेहनत से पढ़ता है, केवल मात्र 2-2.5 घंटे की परीक्षा के लिए। अगर उसने साल भर मेहनत लगन से पढ़ा है तो परीक्षा के समय सभी प्रश्न का उत्तर ठीक से लिखता है और प्रथम स्थान प्राप्त करता है। अगर उसने साल भर नहीं पढ़ा तो परीक्षा में प्रश्नों का सही उत्तर नहीं दे पाता और फेल हो जाता है। इसी प्रकार जो निरंतर भगवान का सुमिरन करता है वो अंत समय में भी सुमिरन करता हुआ भगवान में मिल जाता है। उसका मन इधर उधर नहीं भटकता, तथा जो निरंतर सुमिरन नहीं करता उसका अंत समय में मन भटक जाता है, तथा अंत समय में जहाँ उसका मन रहता है उसी प्रकार की उसकी गति होती है। गुरु शिष्य को ज्ञान दे देता है, जैसे डॉक्टर मरीज को दवा। अब अगर मरीज दवा ना खाए, उसे अलमारी में बंद करके रख दे तो वो कैसे ठीक होगा? इसी प्रकार गुरु से ज्ञान लेने के बाद अगर शिष्य भजन अभ्यास ना करे तो उसे अंत समय में नाम कैसे याद आएगा और वो मुक्ति से रह जाएगा। चेला करे ना भजन तो गुरु ज्ञान क्या करे। अतः गुरु सदैव शिष्य को भजन अभ्यास के लिए प्रेरित करता रहता है, जिससे वो सांसारिक बंधन से मुक्त हो सके। कबीर साहिब जी कहते हैं कि भगवान के नाम का ही एक सहारा है, उसी से सांसारिक बंधन से छुटकारा मिल सकता है। जिसकी नाम में लौ लगी हुई है उसका संसार में काल कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। काल पकड़ चेला किया भय के कतरे कान, मैं सत्य नाम सुमिरन करूं किसको करूं सलाम। संत कबीर साहिब जी कहते हैं कि हमने सत्य नाम का स्मरण करके काल को पकड़ चेला बना लिया है और संसार या काल रूपी भय के नाक कान काट दिए। अब काल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो बहुत से लोग काशी में जाकर इसलिए निवास करते हैं कि वहां पर मरने से मुक्ति हो जाएगी, परंतु कबीर साहब सारी उम्र तो काशी में रहे, परंतु अंतिम समय में वे मगहर चले गए। काशी में मरने वाला मोक्ष पाता है तथा मगहर में मरने वाला गधे का जन्म पाता है। इस मिथक को तोड़ने के लिए कबीर साहिब जी ने शरीर छोड़ने के लिए वो मगहर में चले गए। कहा कि देखते हैं कि किस मिट्टी में ताकत है कि मुझे गधा बना सके, और उन्होंने लाखों लोगों के समक्ष दिखा दिया। उनका पार्थिव शरीर ही नहीं मिला, उसके स्थान पर कमल के फूल मिले। तो नाम की महान ताकत है। जिस भी जगह नाम स्मरण करने वाला शरीर त्यागेगा वो सीधा परमात्मा को ही मिलेगा, ये अटल सत्य है।
जब नाम हमारे साथ है तो मोक्ष भी हमारे साथ है, परंतु जो नाम का ही निरंतर स्मरण करेगा मोक्ष उसी को मिलेगा। और नाम के अलावा अगर और किसी स्थान पर मन लगाया तो 84 में फंस जाएगा। कहा भी है कि चिंता तो हरि नाम की और न चितवै दास, नाम छोड़ चिंता करे वही काल की फांस। अगर अंत समय में अपने मन को स्त्री, पुत्र, मित्र, धन, मकान आदि में रखेगा तो 84 की खान में जाना ही होगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि संसार को याद करने वाला 84 में जाता है और मुझे याद करने वाला मुझ में आ मिलता है। इसलिए हर समय भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। मयि एव मन आधस्व मयि बुद्धि निवेश निवसिष्यस मयि एव अव ऊर्ध्वम न संशय। अर्थात हे अर्जुन, मुझ में मन को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। इसलिए हर समय भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। जिस चीज की याद जन्म भर अधिक रहती है, मरते वक्त भी उसी की याद आएगी। गुरु ग्रंथ साहिब में भी गुरु नानक देव जी ने कहा है कि जो अंत समय नारी को सुमिरत मरे सो वैश्या योनि बल बल तरे। जो अंत समय पुत्र को सुमिरत मरे सो सुअर योनि बल बल तरे। जो अंत समय धन को सुमिरत मरे सो सर्प योनि बल बल तरे। जो अंत समय मंदिर को सुमिरत मरे सो प्रेत योनि बल बल तरे। सुमरण करने का तरीका कबीरदास जी बताते हैं कि माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो दसों दिस फिरे, ये तो सुमिरन नाही। माला फेरत युग गया, पाया न मन का फेर, कर का मड़ का डार के, मन का मड़ का फेर। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी माला फेरते हैं, कोई ना कोई तंत्र मंत्र या नाम भी जपते हैं, मगर इन सभी नामों को जपते समय सभी लोगों का मन संसार का ही चिंतन करता है। जब संसार की बातों का भजन स्मरण कर रहे हैं तो अंतकाल में इन्हीं चीजों की याद आएगी। अंतकाल में संसार की बात के लिए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तू सब समय निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मन बुद्धि मेरे अर्पण करने पर तू मुझे ही प्राप्त होगा। अब तो ये कोई कह नहीं सकता कि मैं भगवान का भजन स्मरण नहीं कर सकता, मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि दुनिया के सभी काम युद्ध करने के नीचे ही हैं। चमन ऋषि ने ऐसा स्मरण किया, इस शरीर की बांबी बन गई। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? वो ये बात जानते थे कि अंत समय में अगर दुनिया के बातों को याद आ गई तो मनुष्य जन्म तथा मनुष्य जीवन वृथा चला जाएगा। इसीलिए उन्होंने अपने मन को संसार से हटाकर परमात्मा के ध्यान सुमिरण में लगाया। परमेश्वर के अभ्यास नाम रूप योग से युक्त होकर तथा चित्त वृत्तियों को बाह्य संसार में जाने से रोककर अंदर में परमात्मा का चिंतन करने वाला चैतन्य परम प्रकाश दिव्य परम पुरुष को ही प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते अपिधन्या निवसत हृदय तेषाम श्री हरेर्भे इक्तरेका हरेरिप निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशत वृद्धि तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्धा। प्रविशत हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्धा। जिनके हृदय में एकमात्र श्री हरि की भक्ति निवास करती है वे त्रिलोकी में अत्यंत निर्धन होने पर भी परम धन्य है, क्योंकि इस भक्ति के डोरी से बंधकर तो साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़कर उनके हृदय में आकर बस जाते हैं। इस संसार में जीवों के लिए बस यही सबसे बड़ा कर्तव्य है।